साउल एंड टू की नोवेल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने तो पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा ही होगा कि सेरेक को बचाने के लिए कोई बंदा आ गया था और वो बंदा भी गॉड बीस्ट डिटियन को अच्छी तरीके से जानता था और उसकी आवाज से ही गॉड डिटियन की प्रेशर गायब हो गई थी। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर जुआन लॉ को दिखाया जाता है। जब जुआन लॉ उस बंदे की वॉइस को सुनता है तो उसे काफी अच्छा महसूस होता है। और भाई लोग, इस दोलू कंटिनेंट में कितने ही ऐसे लोग होंगे जो कि गॉड डिटियन की इस प्रेशर को सामना कर पाएंगे। और ये जो बंदा सेरेक को प्रोटेक्ट करने के लिए आया होता है ये और कोई नहीं बल्कि बॉडी सेक्ट का सेक्ट लीडर डोबूसी होता है। और बॉडी सेक्ट ही रिइंफोर्समेंट टीम की तौर में आ गए थे सेरेक को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सेरेक की किसी भी एल्डर्स ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉडी सेक्ट की लोग सेरेक को प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे। और पास्ट में जो लड़ाई हुई थी दुबूसी और मुयेन के बीच में, उस लड़ाई की वजह से मुयेन जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाया था, जबकि उस लड़ाई की वजह से दुबूसी का बड़ा भाई मर गया था। और इसी चीज के वजह से दोनों ही पार्टीज के दिल में जो नफरत थे वो कभी भी माफ नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर भी दुबूसी सेरेक को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया था। और तो और दुबूसी ऑलरेडी एक अल्टीमेट दोलो यानी लेवल 99 का पावर हाउस बन गया था, जबकि एल्डर जुआन लॉ सिर्फ अभी 98 लेवल पे ही है। फिर हमें दितियान को दिखाया जाता है जो कि दुबूसी को कहता है कि दुबूसी ये तो दोबारा से तुम हो, जबकि तुम्हें इतना मरने की इच्छा है तो क्यों ना मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ। ये कहने के साथ ही दितियान काफी गुस्से में रोर करता है। और भाई लोग, इसी के साथ पूरे आसमान ही पर्पल कलर में चेंज होती है। और तो और इसी के साथ वहाँ से काफी खतरनाक और भयानक ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से अब दुबूसी को भी काफी मुसीबत हो रही थी उसकी प्रेशर से बचने के लिए। और दुबूसी ने कभी भी सोचा नहीं था कि दितियान अभी भी इतना पावरफुल होगा इतना सब कुछ होने के बाद भी। फिर दुबूसी के चेहरे में भी सीरियसनेस फ्लैश होता है। और फिर जब वो अपने मार्शल सोल को रिलीज करता है तो वो काफी बड़ा जाइंट बन जाता है। और वो जाइंट यानी दुबूसी बिना होल्ड बैक करे बीस्ट गॉड डिटियन जैसी पावरफुल ओपोनेंट पर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और उस अटैक से ग्रीन कलर की बबल्स दितियान के काफी करीब पहुंचता है, जबकि दितियान उस अटैक को काफी आसानी के साथ में नलीफाई कर देता है। वैसे तो दुबूसी की ये अटैक कमजोर भी नहीं था, क्योंकि ये दुबूसी का 8th सोल रिंग स्किल बैंक्वेट ऑफ डेथ था। और ये अटैक दुबूसी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक में से एक था। और फिर हमें वहाँ पे एक मिस्टीरियस बंदा को दिखाया जाता है जो कि एल्डर जुआन लॉ के पास में आ गया था। और जब एल्डर जुआन लॉ उस मिस्टीरियस बंदा को देखता है तो वो भी उस मिस्टीरियस इंसान को पहचान लेता है। फिर जुआन लॉ उस बंदे को कहता है कि जिंगपिंग, हम तुम्हें काफी बड़े फेवर को ओ करते हैं, तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे सेरेक को बचाने के लिए आने के लिए। जुआन लॉ की इस बात को सुनकर जिंगपिंग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे सेरेक को बचाने के लिए आया हूँ? तुम हमसे कुछ भी ओ नहीं करते हो। और भाई लोग, मैं पहले ही आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि ओ का मतलब होता है कर्जदार यानी एहसानमंद होना। तो चलो फिर से एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। और वहीं पे जुपिंग अपनी बातें को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर सच बताऊं तो हमारी सेक्ट तुम्हें मदद करने के लिए नहीं आने वाला था। और जबकि तुम लोगों ने उन हॉस्टेजेस को बचाया था जहाँ पे हमारे भी वहाँ पे कुछ लोग थे, इसी वजह से ही हमने तुम लोगों को मदद किया है। और यूहाउ पर्सनली हमारे पास आकर मदद मांगा था। यूहाउ की इस नाम को सुनकर एल्डर जुआन लॉ के चेहरे में चमकपन दिखाई दे रहा था। और ये उसके लिए काफी अच्छा न्यूज था, क्योंकि इस बात से उनको पता चल गया था कि यूहाउ अभी भी जिंदा है। और तो और यूहाउ ने सही टाइम में न्यूज को डिलीवर कर दिया था सेरेक को प्रोटेक्ट करने के लिए। जुआन लॉ तो ऐसे ही अपने मन में काफी खुश हो रहा था। फिर हमें एल्डर मुयेन की आवाज सुनने को मिलता है जो कि दितियान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या दितियान पागल हो गया है। और जब एल्डर जुआन लॉ दितियान को देखता है तो दितियान पूरी तरीके से पर्पल फ्लेम में कवर हो गया था और वो पूरी आसमान को ही चीरने वाला था, जिसके वजह से तो दुबूसी को भी वहाँ पे खड़े होने के लिए काफी परेशानी हो रही थी। और इसीलिए वो भी वहाँ से रिट्रीट करता है। और भाई लोग, एल्डर जुआन लॉ काफी परेशानी के साथ कहता है कि क्या दितियान पागल हो गया है, आखिर वो क्यों अपने लाइफ एनर्जी को ऐसे बर्न कर रहा है, हमें उसे रोकना ही होगा। एल्डर जुआन लॉ तो ये बात कह रहे थे कि तभी हमें एक काफी बड़ा बूम की आवाज सुनने को मिलता है। और जब एल्डर जुआन लॉ और मुयेन आसमान में काफी ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पे दुबूसी पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। वैसे तो दितियान भी थोड़ा सा इंजर्ड था, लेकिन फिर भी उसके लिए ये चोट मायने नहीं रखता था। और वो जोरों जोरों से चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम सभी लोगों को यहीं पे मरना होगा, हम जरूर एम्परर बीस्ट की मौत की रिवेंज लेंगे। दितियान तो ये बात कह ही रहा था कि तभी हमें एक आवाज सुनने को मिलता है, जहाँ पे वो आवाज दितियान को कहता है कि दितियान, तुम इससे आगे बढ़ने की तो हिम्मत भी मत करना। अगर तुमने सेरेक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे लेगेसी को पास डाउन होने से रोक दूंगा और पूरी सोल बीस्ट यहीं पे मारे जाएंगे। ये कहने के साथ ही वो आवाज की ओनर एक काफी खतरनाक स्पिरिचुअल इंटेंट को फैलाती है। और तो ये स्पिरिचुअल इंटेंट डिटियन को भी क्लियरली फील हो रहा था। और इसी के साथ ही आसमान में एक फिगर अपीयर हो गई थी।
और तो और उसके बॉडी पूरे गोल्डन ऑरा से कवर था और धीरे धीरे करके वो अपने आप को रिवील करती है और वो देखने में एम्परर सोल बीस्ट 3 आई गोल्डन लायन जैसी थी। और उस फिगर को देखकर सेम टाइम में जुआन लॉ और मुयेन भी चिल्लाते हुए कहता है कि यू हाउ। और ये जो आवाज कुछ टाइम आगे निकला था वो युहाओ की बॉडी के अंदर से वांग क्यूअर ने कहा होता है दितियान को। और वहीं पे युहाओ आसमान में उड़ रहा था और उसकी सातों सोल रिंग हवा में ग्लो कर रहा था। और जब युहाओ आसमान में था तो उसके साथ में काफी सारा फिगर भी था युहाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तो वहाँ पे काफी सारे लोग थे जहाँ पे यान साउजे काइमियर लिंगर होती है। और फिर हमें कुछ टाइम आगे की फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे लिंगर ने उस स्केलेटॉन्स को माइक्रोस्कोपिक सोल टूल से देखा था। तो उस टाइम में लिंगर ने समझ लिया था कि वो युहाओ का ही अनडेड्स हैं। ये बात समझने के साथ ही वो युहाओ के पास में चली जाती है और फिर वो युहाओ को कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आ गए हो। एल्डर जियान लिंगर को इस बात को सुनकर युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि लिंगर सभी कुछ मेरे वजह से ही शुरू हुआ है और इस चीज को मैं ही खत्म कर सकता हूँ, आप मेरे ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। युहाओ की इस बात को सुनकर लिंगर युहाओ को मना करती है और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे ले जाने ही वाला था, लेकिन तभी युहाओ अपने बॉडी से किसी तरीके की स्पिरिचुअल पावर को फ्लो करता है और युहाओ की पावर इतना ज्यादा होता है कि इसके वजह से लिंगर को काफी जोरों से चक्कर आता है। और तो और युहाओ भी इसी मौका को ढूंढकर युहाओ वहां से आसमान में आ गया था। और फिर हमें प्रेजेंट की टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पे युहाओ की फॉरहेड से आई ऑफ डेस्टिनी बाहर निकलकर सीधे ही दितियान की बॉडी के अंदर चले जाता है। और तो और दितियान की बॉडी के पूरे पर्पल फ्लेम भी पूरी तरीके से फ्रीज हो गया था। और तो और दितियान की काफी खतरनाक रोर शॉक में बदल गया था और वो हेरानी से कहता है कि तो वो तुम हो जिसकी वजह से एम्परर सोल बीस्ट ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर लिया है। फिर युहाओ भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वांग क्यूअर ने मेरे ही लिए सैक्रिफाइस किया था और वो मेरी 6 सोल रिंग बनी है। बस इतना ही नहीं बल्कि मैं 3 आई गोल्डन लायन की सभी एबिलिटीज को पोजेस करता हूँ और तो और मैं उसकी सारी एबिलिटीज से फ्यूज्ड भी हो गया था। और तुम्हें तो ये बात अच्छी तरीके से पता होना चाहिए था कि 3 आई गोल्डन लायन पूरी स्टार्डो फॉरेस्ट की फ्यूचर से जुड़ी है। वैसे तो 3 आई गोल्डन लायन अभी मर चुकी है लेकिन अभी भी 3 आई गोल्डन लायन की पावर मेरे पास है। अगर मैं यहाँ पे मरता हूँ तो डेस्टिनी की पावर भी पूरी तरीके से मेरे साथ ही मर जाएगा और इसका मतलब ये है कि पूरे स्टार्डो फॉरेस्ट भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और युहाओ की ये कहने के साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।